अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उर्दू मुतरजम ग्रुप के जानिब से आप सभी हजरात का खैर मक़दम करता हूँ। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ मॉक टेस्ट नंबर 2 के साथ। इससे पहले हमारा एक मॉक टेस्ट अपलोड हो चुका है। आज का सिलेबस है अजदाद और शाद अज़ीम आबादी। इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू मुतरजम ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वक्त पर वीडियो मिल सके। क्योंकि इस चैनल पर हमेशा ही आपको मॉक टेस्ट मिलेगा या प्रैक्टिस सेट मिलेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का सवाल है सवाल नंबर 1, जहालत की ज़िद क्या होगी। जहालत की ज़िद क्या होगी? अलिफ आलिम, बे उलमा, जीम आलम या दाल इल्म। जहालत की ज़िद क्या होगी? ए, बी, सी या डी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दाल यानी इल्म। सवाल नंबर 2, खोखला किसकी ज़िद है? ऑप्शन ए पुर, ऑप्शन बे भरा हुआ, ऑप्शन जीम ठोस, ऑप्शन दाल बिखरना। खोखला किसकी ज़िद है? ऑप्शन अलिफ पुर, ऑप्शन बे भरा हुआ, ऑप्शन जीम ठोस या ऑप्शन दाल बिखरना। तो आप लोग अगर जवाब भेज रहे हैं तो सवाल नंबर के साथ जवाब भेजें, ताकि पता चले किसका ए किसका बी आप भेज रहे हैं, उसको मैं चेक कर सकूं। तो सवाल नंबर 2 का सही जवाब है ऑप्शन जीम यानी ठोस। सवाल नंबर 3, खादिम की ज़िद क्या होगी? खुदमा, मखदूम, खिदमत या खुददार। सवाल नंबर 3 है, खादिम की ज़िद क्या होगी? सवाल नंबर 3 है, खादिम की ज़िद क्या होगी? अलिफ में है खुदमा, बे मखदूम, जिम में है खिदमत और दाल में खुददार। तो सवाल नंबर 3 का सही जवाब ऑप्शन बे है यानी मखदूम। सवाल नंबर 4, फ़ानी की ज़िद क्या होगी? सवाल नंबर 4 है, फ़ानी की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन ए है बाकी, ऑप्शन बी है ख़त्म, ऑप्शन सी है बगावत और ऑप्शन डी है तशद्दुद। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। सवाल नंबर 4 का ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो सवाल नंबर 4 का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी बाकी। फ़ानी की ज़िद होती है बाकी। सवाल नंबर 5, ताक की ज़िद क्या होगी? सवाल नंबर 5 है, ताक की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन ए में है जमा, ऑप्शन बे में है तारिक, ऑप्शन जिम में है जुफ्त और ऑप्शन दाल में है कमज़ोर। सवाल नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। सवाल नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन जिम जुफ्त। सवाल नंबर 6, मायूसी की ज़िद क्या होगी? सवाल नंबर 6, मायूसी की ज़िद क्या होगी? यकीन, महारत, उम्मीदवार या उम्मीद। सवाल नंबर 6 का ऑप्शन ए में है यकीन, ऑप्शन बी में है महारत, ऑप्शन सी में है उम्मीदवार और ऑप्शन डी में है उम्मीद। तो सवाल नंबर 6 का सही जवाब क्या होगा? सवाल नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन दाल यानी उम्मीद। सवाल नंबर 7, ज़रखेज़ की ज़िद क्या होगी? सवाल नंबर 7 है, ज़रखेज़ की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन अलिफ है शादाबी, ऑप्शन बे है बंजर, ऑप्शन जिम में हरियाली और ऑप्शन दाल में है इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 7 का सही जवाब है ए, बी या सी या डी। ऑप्शन 7, सवाल नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन बे यानी बंजर। सवाल नंबर 8, उरूज की ज़िद क्या होगी? बुलंदी, अर्ज, जवाल या पुर। सवाल नंबर 8 का सही जवाब है, 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन अलिफ
बुलंदी, ऑप्शन बे अर्ज, ऑप्शन जी जवाल या ऑप्शन दाल पुर। सवाल नंबर 8, उरूज की जिद क्या होगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन जीम यानी जवाल। सवाल नंबर 9, जो लोग नए हैं उर्दू मुतरजम ग्रुप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वक्त पर वीडियो मिल सके और आप लाइव में वक्त पर जुड़ सके। सवाल नंबर 9 है, कनीज की जिद क्या होगी? अलिफ में है बानो, बे में है बांदी, ऑप्शन जी में गुलाम और ऑप्शन दाल है रहबर। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 का ऑप्शन ए में है बानो, ऑप्शन बी है बांदी, ऑप्शन जी में है गुलाम और ऑप्शन दाल है रहबर। सवाल है कनीज की जिद क्या होगी? तो कनीज की जिद बानो होती है यानी ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 10, लौंडी की जिद क्या होगी? ऑप्शन अलिफ है कनीज, ऑप्शन बे है खजांची, ऑप्शन जी में है बांदी और ऑप्शन दाल है रानी। ये जितने भी सवालात हैं उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया है कि हम अजदाद पूछेंगे। उन्होंने अजदाद में कोई फिक्स नहीं किया है कि हम यहाँ से पूछेंगे या वहाँ से पूछेंगे। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हम अजदाद से पूछेंगे और अजदाद में हम इतनी तैयारी कर लें ताकि हमें इससे बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो सवाल नंबर 10 है, लौंडी की जिद क्या होगी? तो 10 का सही जवाब है ऑप्शन दाल यानी रानी। सवाल नंबर 11 है, शाद अजीम आबादी का असल नाम क्या था? अब शाद अजीम आबादी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो शाद अजीम आबादी का पहला सवाल और सेट का सवाल नंबर 11 है कि शाद अजीम आबादी का असल नाम क्या था? ऑप्शन अलिफ है अली, ऑप्शन बे है सैयद अली, ऑप्शन जी में मोहम्मद अली और ऑप्शन दाल है सैयद अली मोहम्मद। सवाल नंबर 11 का सही जवाब क्या होगा? सवाल नंबर 11 का सही जवाब है ऑप्शन दाल यानी सैयद अली मोहम्मद। तो आप लोग याद कर लें कि शाद अजीम आबादी का असल नाम सैयद अली मोहम्मद था। ये आपको पीटी में भी और मेंस में भी दोनों में पूछ सकता है। मेंस में आपको लिखना पड़ेगा और पीटी में ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 है, शाद अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन अलिफ है 8 जनवरी 1846 ईस्वी, ऑप्शन बे है 8 जनवरी 1847 ईस्वी, ऑप्शन जी में 8 जनवरी 1848 ईस्वी और ऑप्शन दाल है 8 जनवरी 1849 ईस्वी। तो शाद अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। ये हमारे सिलेबस में भी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, ताकि ये दोनों जगह आ सकता है। पीटी में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है। पीटी में जो लोग सहायक की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग सहायक की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं, उर्दू अनुवादक वालों के लिए तो मेंस में कंपलसरी है कि पूछेगा ही पूछेगा और पीटी में भी जनरल नॉलेज में पूछ सकता है। तो सवाल नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन अलिफ यानी 8 जनवरी 1846 ईस्वी को। सवाल नंबर 13, शाद अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन अलिफ है लखनऊ, ऑप्शन बे है पटना, ऑप्शन जी है आगरा और ऑप्शन दाल है दिल्ली। शाद अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? तो चूंकि अजीमाबाद पटना का पुराना नाम है, तो सवाल नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बे यानी पटना। सवाल नंबर 14 है, शाद अजीम आबादी के वालिद का क्या नाम था? मिर्ज़ा अब्बास, मिर्ज़ा शाद, सैयद अब्बास मिर्ज़ा या मिर्ज़ा अब्बास शाद। सवाल नंबर 14, शाद अजीम आबादी के वालिद का क्या नाम था?
तो शाद अजीमाबाद के वालिद का नाम सैयद अब्बास मिर्ज़ा था, यानी ऑप्शन जीम बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 15, शाद ने इब्तदाई तालीम किससे हासिल की? सैयद फ़रहत से, मौलवी आगा जान से, मौलवी सैयद अब्दुल्ला से, या इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 15 है, शाद ने इब्तदाई तालीम किससे हासिल की? शाद अजीमाबादी ने तो इब्तदाई तालीम यानी शुरुआती तालीम किससे हासिल की ये पूछा जा रहा है, ना कि तालीम में उनके मेन उस्ताद के बारे में पूछा जा रहा है। इब्तदाई तालीम के बारे में पूछा जा रहा है कि उन्होंने बचपना में या बचपन में किन से तालीम हासिल की थी। तो शाद अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम सैयद फ़रहत से हुई थी, यानी सवाल नंबर 15 का सही जवाब है ऑप्शन अलिफ। सवाल नंबर 16 है, तमा की ज़िद क्या होगी? सवाल नंबर 16 है, तमा की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन अलिफ है भूख, ऑप्शन बे है कनात, ऑप्शन जीम है बेसब्री, और ऑप्शन दाल है लालच। तो सवाल नंबर 16 का सही जवाब है ऑप्शन बे यानी कनात। सवाल नंबर 17, तेज की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन अलिफ है रफ्तार, ऑप्शन बे है चाकू, ऑप्शन जीम है कुंद, और ऑप्शन दाल है सभी। तो आसान सा सवाल है सवाल नंबर 17, तेज की ज़िद क्या होगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन जीम यानी कुंद। सवाल नंबर 18, रंज की ज़िद क्या होगी? सवाल नंबर 18 है, रंज की ज़िद क्या होगी? गम, शक, कमी या खुशी? सवाल नंबर 18, ऑप्शन अलिफ में है गम, ऑप्शन बे में शक, ऑप्शन जी में है कमी, और ऑप्शन दाल है खुशी। रंज की ज़िद क्या होगी? तो सवाल नंबर 18 का सही जवाब है ऑप्शन दाल यानी खुशी। सवाल नंबर 19 है, फना की ज़िद क्या होगी? फना की ज़िद क्या होगी? बका, बाकी, बकाया या सभी? तो सवाल नंबर 19 का सही जवाब है ऑप्शन अलिफ यानी बका। सवाल नंबर 20 है, ज़ेर की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन अलिफ है पेश, ऑप्शन बे है पस, ऑप्शन जी में ज़बर, और ऑप्शन दाल है सुकून। सवाल नंबर 20 है, ज़ेर की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन अलिफ है पेश, ऑप्शन बे है पस, ऑप्शन जी में ज़बर, और ऑप्शन दाल है सुकून। तो सवाल नंबर 20 का सही जवाब है ऑप्शन जीम यानी ज़बर। सवाल नंबर 21 है, अक्सरियत की ज़िद क्या होगी? अक्सरियत की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन अलिफ है बहुत, ऑप्शन बे है अक़लियत, ऑप्शन जी में अक़ल, और ऑप्शन दाल है अक्सर। सवाल नंबर 21, अक्सरियत की ज़िद क्या होगी? तो इसका सही जवाब है अक़लियत यानी ऑप्शन बे। सवाल नंबर 21 है, सवाल नंबर 22 है, बहर की ज़िद क्या होगी? हिज्र, बर, दरिया या सैलाब? सवाल नंबर 22 है, बहर की ज़िद क्या होगी? तो सवाल नंबर 22 का सही जवाब है ऑप्शन बे यानी बर। बहरो बर, आपने सुना होगा बहरो बर, एक दूसरे की ज़िद है। सवाल नंबर 23, अबद की ज़िद क्या होगी? अज़ल, अजल, हमेशा या सभी? सवाल नंबर 23 है, अबद की ज़िद क्या होगी? अज़ल, अजल, हमेशा या सभी? तो सवाल नंबर 23 का सही जवाब है ऑप्शन अलिफ यानी अज़ल, जे से, जिम से नहीं, जे से। सवाल नंबर 24 है, खर्च की ज़िद क्या होगी? ज़िया, ज़्यादती, नुकसान या आमद? सवाल नंबर 24 है, खर्च की ज़िद क्या होगी? तो खर्च की ज़िद
आमद होती है, यानी ऑप्शन दाल बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 25, खार की जिद क्या होगी? टहनी, बहार, गुल या चमन? खार के माना कांटा के आता है। और तो सवाल नंबर 25 का सही जवाब है ऑप्शन जिम यानी गुल। गुल के माना फूल का आता है। सवाल नंबर 26 है, शाद अजीम आबादी को क्या खिताब मिला था? शाद, खान, बहादुर या खान बहादुर? सवाल नंबर 26 है, शाद अजीम आबादी को क्या खिताब मिला था? एक अलिफ में शाद, बे में खान, जिम में है बहादुर और दाल में है खान बहादुर। तो सवाल नंबर 26 का सही जवाब है ऑप्शन दाल यानी खान बहादुर। सवाल नंबर 27 है, शाद अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? शाद अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? 7 जनवरी 1925 ईस्वी को, ऑप्शन बे में 7 जनवरी 1927 ईस्वी को, ऑप्शन जी में 7 जनवरी 1928 ईस्वी को और ऑप्शन दाल है 7 जनवरी 1930 ईस्वी को। तो शाद अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बे यानी शाद अजीम आबादी का इंतकाल 7 जनवरी 1927 ईस्वी को हुआ था। सवाल नंबर 28 है, जेल में शाद अजीम आबादी का नाविल कौन है? हयात फरियाद, ज़रबे कलीम, सूरतुल ख़याल या साक़ी? शाद अजीम आबादी का नाविल कौन है? इस सवाल को आप गौर से देख लें कि नाविल पूछा जा रहा है यहाँ। शाद अजीम आबादी का नाविल कौन है? हयात फरियाद, ज़रबे कलीम, सूरतुल ख़याल या साक़ी? तो सवाल नंबर 28 का सही जवाब है ऑप्शन जिम यानी सूरतुल ख़याल। सवाल नंबर 29 है, जेल में शाद की किताब कौन सी है? यहाँ किताब के बारे में पूछा जा रहा है कि जेल में शाद की किताब कौन सी है? फ़िक्र बलीग, पयाम मशरिक़, मुसाफिर या वो जो शायरी का सबब हुआ? शाद अजीम आबादी की किताब कौन सी है? ऑप्शन अलिफ है फ़िक्र बलीग, ऑप्शन बे है पयाम मशरिक़, ऑप्शन जी है मुसाफिर और ऑप्शन दाल है वो जो शायरी का सबब हुआ। तो सवाल नंबर 29 का सही जवाब है ऑप्शन अलिफ यानी फ़िक्र बलीग। सवाल नंबर 30 है, शाद ने अपने उस्ताद की सवान हयात किस नाम से लिखी? शाद अजीम आबादी अपने उस्ताद की सवान हयात लिखे थे, उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि वो जो सवान हयात लिखे थे वो किस नाम से लिखे थे। तो सवाल नंबर 30 का ऑप्शन है हयात जावेद, हयात उस्ताद, प्यारे उस्ताद या हयात फरियाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दाल यानी हयात फरियाद। सवाल नंबर 31 है, खालिक की ज़िद क्या होगी? राज़िक, मखलूक, मालिक या मुहसिन? सवाल नंबर 31 है, खालिक की ज़िद क्या होगी? राज़िक, मखलूक, मालिक या मुहसिन? तो सवाल नंबर 31 का सही जवाब है ऑप्शन बे यानी मखलूक। सवाल नंबर 32, मसरूर की ज़िद क्या होगी? मग़मूम, मजज़ूब, मखसूस या मरगूब? सवाल नंबर 32 है, मसरूर की ज़िद क्या होगी? ये सवाल शायद बहुत कम लोग सुने होंगे कि मसरूर की ज़िद क्या होगी। तो इसको आप लोग याद कर लें ताकि फिर अगर सवाल कहीं आ जाए तो उस वक्त सोचना ना पड़े। तो सवाल नंबर 32 का सही जवाब है ऑप्शन अलिफ यानी मग़मूम। सवाल नंबर 33, हिदायत की ज़िद क्या होगी? रफ़ाक़त, ज़लालत, शिद्दत या हसरत? सवाल नंबर 33 है, हिदायत की ज़िद क्या होगी? रफ़ाक़त, ज़लालत, शिद्दत या हसरत?
तो सवाल नंबर 33 का सही जवाब है ऑप्शन बे यानी दलालत। सवाल नंबर 34, मोहब्बत की ज़िद क्या होगी? उल्फत, दुश्मनी, गुस्सा या नफ़रत? कहते हैं उल्फत व मोहब्बत, ये ज़िद नहीं है, ये मुतरादिफ है। तो सवाल नंबर 34 है, मोहब्बत की ज़िद क्या होगी? तो सवाल नंबर 34 का सही जवाब है ऑप्शन दाल यानी मोहब्बत की ज़िद नफ़रत है। सवाल नंबर 35 है, आगाज़ की ज़िद क्या होगी? शुरू, ख़त्म, अंजाम या इख्तिताम? सवाल नंबर 35 है, आगाज़ की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन अलिफ है शुरू, ऑप्शन बे है ख़त्म, ऑप्शन जीम है अंजाम और ऑप्शन दाल है इख्तिताम। तो सवाल नंबर 35 का सही जवाब है ऑप्शन जीम यानी अंजाम। सवाल नंबर 36, शाद अज़ीमाबादी क्या तखल्लुस करते थे? ऑप्शन अलिफ है मिर्ज़ा, ऑप्शन बे है शाद, ऑप्शन जीम है मिर्ज़ा नौशा और ऑप्शन दाल है ख़ान। शाद अज़ीमाबादी क्या तखल्लुस करते थे? तो शाद अज़ीमाबादी शाद तखल्लुस करते थे, यानी उनका तखल्लुस शाद था, यानी ऑप्शन बे बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बे बिल्कुल सही जवाब था। सवाल नंबर 37 है, शाद के वालिद कहाँ से पटना आए थे? दिल्ली से, लखनऊ से, इलाहाबाद से या पटना से? शाद के वालिद कहाँ से पटना आए थे? दिल्ली से, लखनऊ से, इलाहाबाद से या पटना से? क्योंकि ऑप्शन दाल तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पटना ही आए थे तो पटना से तो नहीं आएंगे। तो आपके पास 3 ऑप्शन बचा, दिल्ली, लखनऊ या इलाहाबाद। तो शाद के वालिद इलाहाबाद से पटना आए थे। सवाल नंबर 37 का सही जवाब है ऑप्शन जीम इलाहाबाद। सवाल नंबर 38, शाद को खिताब कब मिला? शाद को खिताब कब मिला? 1891 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में या 1925 ईस्वी में? शाद को खिताब कब मिला? तो सवाल नंबर 38 का सही जवाब है ऑप्शन अलिफ यानी 1891 ईस्वी में। सवाल नंबर 39 है, शाद ने कितनी शादी की? ऑप्शन अलिफ है 1, 2, 3 या शादी नहीं की? ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3 और ऑप्शन डी में है शादी नहीं की। और सवाल है शाद ने कितनी शादी की? तो सवाल नंबर 39 का सही जवाब है ऑप्शन बे यानी शाद ने 2 शादी की। सवाल नंबर 40 है, हुकूमत की तरफ से शाद को कितना वजीफ़ा मुकर्रर था? 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये या 2000 रुपये? हुकूमत की तरफ से शाद को कितना वजीफ़ा मुकर्रर था? तो सवाल नंबर 40 का सही जवाब है ऑप्शन बे 1000 रुपये। सवाल नंबर 41 है, इकरार की ज़िद क्या होगी? मुकर्रर, मिक़दार, कबूल या इनकार? सवाल नंबर 41 है, इकरार की ज़िद क्या होगी? मुकर्रर, मिक़दार, कबूल या इनकार? तो सवाल नंबर 41 का सही जवाब है ऑप्शन दाल यानी इनकार। सवाल नंबर 42 है, बुलंद की ज़िद क्या होगी? बुलंद की ज़िद क्या होगी? पस्त, नीस्त, ऊंचा या नीचा? ऑप्शन ए में है पस्त, ऑप्शन बी में है नीस्त, ऑप्शन सी में है ऊंचा और ऑप्शन डी में है नीचा। तो सवाल नंबर 42 का सही जवाब है ऑप्शन अलिफ यानी पस्त। सवाल नंबर 43, शाद कितने साल
तक शाद कितने सालों तक ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के ओहदे पर फायज रहे? शाद कितने सालों तक ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के ओहदे पर फायज रहे? ऑप्शन अलिफ है 10 साल, ऑप्शन बे है 14 साल, ऑप्शन जीम है 15 साल और ऑप्शन दाल है 17 साल। सवाल नंबर 43 है, शाद कितने सालों तक ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के ओहदे पर फायज रहे? तो सवाल नंबर 43 का सही जवाब है ऑप्शन दाल यानी 17 सालों तक। शाद अजीमाबादी 17 सालों तक ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के ओहदे पर फायज थे। सवाल नंबर 44 है, शाद कितने सालों तक म्यूनिसिपल कमिश्नर के ओहदे पर काम किए? सवाल नंबर 44 है, शाद कितने सालों तक म्यूनिसिपल कमिश्नर के ओहदे पर काम किए? पहले वो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे, वहाँ से फारिग होने के बाद उन्होंने म्यूनिसिपल कमिश्नर के ओहदे पर काम किया। पहले वहाँ 17 साल काम किया, उसके बाद कितने साल काम किए म्यूनिसिपल कमिश्नर के ओहदे पर, यही सवाल है। तो सवाल नंबर 44 का सही जवाब है ऑप्शन दाल यानी 14 साल तक। सवाल नंबर 45, अजाब की ज़िद क्या होगी? गुनाह, सवाब, दोज़ख या तकलीफ़? सवाल नंबर 45 है, अजाब की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन अलिफ है गुनाह, ऑप्शन बे है सवाब, ऑप्शन जीम है दोज़ख और ऑप्शन दाल है तकलीफ़। तो सवाल नंबर 45 का सही जवाब है ऑप्शन बे यानी सवाब। सवाल नंबर 46 है, आदम की ज़िद क्या होगी? सवाल नंबर 46 है, आदम की ज़िद क्या होगी? वजूद, मौजूद, हाजिर या गायब? सवाल नंबर 46 है, आदम की ज़िद क्या होगी? तो आदम की ज़िद है वजूद यानी ऑप्शन अलिफ बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 47 है, शब की ज़िद क्या होगी? रोज़ाना, लैल, रोज़ या निहार? शब की ज़िद क्या होगी? शब माने रात होता है, नहार माने भी रात होता है। तो सवाल नंबर 47 का सही जवाब है ऑप्शन जीम, रोज़। सवाल नंबर 48 है, रास्त की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन अलिफ है कज, ऑप्शन बे है चप, ऑप्शन जीम है दोनों और ऑप्शन दाल है इनमें से कोई नहीं। रास्त की ज़िद क्या होगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन जीम यानी कच और चप दोनों। रास्त के दो माना होते हैं। रास्त का एक माना सीधा का होता है और एक माना दाहिना होता है या दाएं। तो जब रास्त सीधा के माना में हो तो उसका होगा कच, और जब रास्त दाएं के माना में हो तो उसका होगा चप। सवाल नंबर 48 का सही जवाब है ऑप्शन जीम यानी दोनों, कज और चप दोनों। सवाल नंबर 49, ये सवाल नंबर 49 और 50 आपके लिए है। शिकस्त की ज़िद क्या होगी? आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है। और सवाल नंबर 50 है, शाद अजीमाबादी का एक शेर सुनाएं, यानी शाद अजीमाबादी का एक शेर भी आपको लिख करके भेजना है। ये दो सवाल आपके लिए है। और बहुत से लोग पीडीएफ के लिए बोलते हैं, तो पीडीएफ अगर आपको लेना है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। बहुत लोग कॉल कर देते हैं, मैं भी बिज़ी रहता हूँ, कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ, इसलिए इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 8709422733।
तो सवाल नंबर 49 का जवाब और सवाल नंबर 50 का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है। और अगर आपको PDF चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।